आउटसोर्स में भ्रष्टाचार। जी हां, अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो मध्य प्रदेश का अब तक का ये सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। जी हां साथियों, ऐसा कहना है हमारे ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी का। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वासुदेव जी शर्मा जी हैं, जो उन्होंने एक पोस्ट किया है और वो लिख रहे हैं कि एक के बाद हो रहे आउटसोर्स में भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद भी सरकार इस अन्यायकारी प्रथा को समाप्त नहीं करना चाहती। कर्मचारियों को मिलने वाला पैसा कंपनियों को दिया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा यदि इसकी ईमानदारी से जांच हो जाए। साथियों, ये ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी ने पोस्ट किया हुआ है और ये जो खबर निकल कर आ रही है बिल्कुल अभी की न्यूज, ताजा न्यूज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9 जनवरी की आपको हम खबर दिखाने का काम कर रहे हैं। 9 जनवरी की खबर, ये बहुत बड़ी एक सनसनीखेज खबर है साथियों, और ये बहुत बड़ा आरोप जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सरकार के ऊपर लगाया गया है। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर क्या है, ये मामला जानेंगे, पूरी एक एक जानकारी आपको बताने का काम करेंगे साथियों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर आउटसोर्स कर्मचारी भाई तक ये खबर पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटे को दबा लीजिएगा ताकि ऑल इंडिया में आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों से जुड़ी हुई कोई भी खबर हो सबसे पहले आपको मिल सके, आउटसोर्स कर्मचारी की कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए साथियों शुरू करते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों, अगर आपने अभी तक इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि खबरें यहाँ पर वीडियो में आने से पहले यहाँ पर पोस्ट कर दी जाती हैं, सबसे पहले खबरें यहीं पर अपडेट होती हैं। तो आपको इस पेज को फॉलो कर लेना है। आपके लिए हमने इसकी लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, खबर को बताते हैं पूरी जानकारी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 9 जनवरी की खबर है, बिल्कुल अभी की ये ताजा अपडेट है, ज्यादा पुरानी अपडेट नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, निगम के आउटसोर्स कर्मियों का मामला, 22 करोड़ का टेंडर 5 साल में 65 करोड़ पहुंचा। मतलब जो टेंडर 22 करोड़ का था वो अब जाकर 65 करोड़ में भी पहुंच गया है 5 साल बाद। जी हाँ, और यहाँ पर देख लीजिए 7 साल बाद किया टेंडर, लेकिन अब भी कंपनी बदलने को तैयार नहीं है जिम्मेदार। मतलब 7 साल के बाद कोई कंपनी आपका काम कर रही है लेकिन उसके बाद भी कंपनी बदलने के लिए वहां के जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। तो इस पूरी खबर को हम विस्तार से जानेंगे साथियों। यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ दिया हुआ है। निगम के आउटसोर्स, यहाँ पर देख लीजिए, निगम के आउटसोर्स कर्मियों का मामला, 22 करोड़ का टेंडर 5 साल में 65 करोड़ पर पहुंचा। 7 साल बाद किया टेंडर लेकिन अब भी कंपनी बदलने को तैयार नहीं है जिम्मेदार। तो जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारी होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं कहाँ की ये खबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में हुए बड़े घोटाले के बाद भी अफसर निजी कंपनी को बदलने को तैयार नहीं। आलम यह है कि 27 मार्च 2018 को 2 साल के लिए किए गए टेंडर के बाद पिछले 5 साल में से कुछ कंपनियों की म्याद वृद्धि लगातार की जा रही है। 22 करोड़ रुपए से शुरू हुए इस टेंडर की कीमत अब 65 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इस बीच दिखावे के लिए 2 बार टेंडर भी किए गए लेकिन कुछ ना कुछ कमियां निकालकर नई कंपनियों को काम करने का मौका नहीं दिया गया। नई परिषद के गठन के बाद सितंबर 2022 में परिषद में हुई आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती के बाद ऐसे कर्मचारियों की भर्ती में किया गया घोटाले की परतें जो है उधरना शुरू हो गई। इसमें निगम के तमाम अफसर लपेटे में आ रहे थे। इस कारण आनन फानन, यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इस कारण आनन फानन में जांच कराकर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर पूरा दोष रखकर उसे सस्पेंड कर दिया गया। बाद में महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई। समिति के बार बार मांगने के बाद भी जिम्मेदारों ने उन्हें पूरा रिकॉर्ड नहीं उपलब्ध कराया और अंततः जांच का वही हुआ जो सरकारी विभागों में होता है। इस दौरान आउटसोर्स भर्ती के नाम पर ठगे गए युवक भी सामने आए लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हुई है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देखिए कुछ तर्क भी आए हुए हैं, तो वो तर्क देख लेते हैं। पुनर्विचार के पीछे तर्क, आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए बुलाए गए टेंडर पर पुनर्विचार का आग्रह कर रहे हैं। जिम्मेदारों का कहना है कि इस टेंडर से निगम को घाटा हो रहा है। जो टेंडर 60 करोड़ रुपए का होना था उसे तत्कालीन जिम्मेदारों ने 65 करोड़ पहुंचा दिया।
जबरिया राशि बढ़ा दिया। इस कारण श्रमिकों की दरों में सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन करना है, लेकिन 2 साल के लिए बुलाए गए टेंडर में इतनी दर बढ़ने की संभावना नहीं है। दरों से अधिकता से निगम को नुकसान होने की संभावना है। अब यहाँ नीचे देख लेते हैं, कुछ अधिकारियों के बयान आ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे साथियों, यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं कि पहले परिषद से मांगी टेंडर की मंजूरी, उसके बाद भेजा पुनर्विचार का प्रस्ताव। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं पुनर्विचार का प्रस्ताव, मंजूरी दोनों यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए साइड में कंपनी ने कम रेट, यहाँ देख लीजिए कंपनी ने कम रेट में डाला टेंडर, समिति ने दी स्वीकृति, फिर भी विवाद। आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए मंगाए गए टेंडरों में गुरुग्राम की कंपनी का रेट सबसे कम आया। टेंडर आने के बाद तकनीकी और वित्तीय समिति में शामिल निविदा समिति के अध्यक्ष अपर आयुक्त R.K. श्रीवास्तव, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला, अधीक्षण यंत्री JP पारा, उपायुक्त अनिल दुबे और टेंडर सेल के प्रभारी राकेश कश्यप ने इसे मंजूरी दी। इसके बाद मेयर इन काउंसलिंग होते हुए यह प्रस्ताव परिषद पहुंचा और 27 नवंबर को परिषद में 5 पार्षदों की आपत्ति के बाद सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके बाद 3 दिसंबर को परिषद के नए एजेंडे में इस पर पुनर्विचार का आग्रह किया गया। इसके आगे हैं तो साथियों यहाँ देख लीजिए, पुनर्विचार का आग्रह किया गया। इसके बाद 3 दिसंबर को परिषद के नए एजेंडे पर पुनर्विचार का आग्रह किया गया। इसमें अफसरों ने कुछ कमियां बताते हुए NIT निरस्त करने का आग्रह किया। इस पर परिषद तैयार नहीं हुआ। अब साथियों यहाँ पर कुछ जिम्मेदारों के बयान भी आए हैं, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। यदि कोई शिकायत हो जाए तो अलग बात है। तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति समिति के परीक्षण के बाद टेंडर में खामियों की संभावना नहीं रहती। यदि कोई शिकायत या फिर शिकवा हो जाए तो वो बात अलग है। ये कहना है JP पारा अधीक्षण यंत्री जी का। इसके बाद साथियों यहाँ पर देख लीजिए, कोर्ट में है मामला, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। तकनीकी और वित्तीय समिति में परीक्षण के बाद टेंडर में कोई कमियां नहीं रहती, मामला कोर्ट में है। इस कारण वहां से निर्णय होने के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है। ये कहना है अनिल दुबे तत्कालीन का। फाइल देखकर ही कुछ कह सकती हूँ। किसी भी टेंडर के बाद में उसकी फाइल देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आउटसोर्स मामला फिलहाल डिस्ट्रीब्यूट है, इसके लिए ऑफिस में बैठकर ही बात करूंगी। रजनी शुक्ला, अपर श्रमायुक्त वित्त। टाइपिंग मिस्टेक से ऐसी स्थिति बनती है। तकनीकी और वित्तीय समिति में वे ही अधिकारी हैं, रोजाना सैकड़ों फाइलें आती हैं, गलती की संभावना बनी रहती है। कभी टाइपिंग मिस्टेक आदि कारण ऐसी स्थिति बन सकती है। राकेश कश्यप, टेंडर सेल। तो ये साथियों ये मामला आया हुआ है ग्वालियर से, और ग्वालियर का ये बहुत बड़ा मामला है साथियों। इसी को लेकर प्रदेश ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी के द्वारा जो है सरकार पर निशाना साधा गया है। अब देखते हैं इसके बाद यहाँ पर क्या कार्रवाई होती है, क्या इसकी कोई जांच वगैरह सरकार करवाती है। चलिए साथियों आज के लिए बस इतनी जानकारी, कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।